बॉडी की फिटनेस की चिंता हम सभी को होती है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने माइंड यानी ब्रेन की फिटनेस के बारे में सोचते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आपका ब्रेन फिट कैसे रह सकता है? अपने बॉडी को फिट रखने के लिए आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, आप अपने ब्रेन को कैसे लंबे समय तक फिट रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है। हम सभी जानते हैं कि ब्रेन की फंक्शनैलिटी एज के साथ कम होती रहती है, यानी कि जैसे-जैसे वो आपकी एज बढ़ेगी, आपका ब्रेन उसी हिसाब से फंक्शन करना भी कम कर देता है। नॉर्मली ये देखने को मिलता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी याददाश्त की कमी होती है, नॉर्मली वो याद चीज़ें नहीं रख पाते। इवन कई लोग ऐसे हैं जो कि चीज़ों को याद करने में काफ़ी वक़्त लगता है, वो लंबे समय तक चीज़ों को रिटेन करके नहीं रख पाते और सोचने के लिए कई बार उन्हें सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ें वो मिस कर रहे हैं। तो वैसे हम जब बात करेंगे ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में, जिसे न्यूरो साइंटिस्ट ने बेसिकली बताया है, ये रिसर्च से साबित किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप फॉलो करके अपने ब्रेन को बेसिकली लंबे समय तक फिट रख सकते हैं। वैसे एक प्रोसेस है इसमें जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। एक ये ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि अपने ब्रेन के कुछ पार्ट्स को आप उस वक्त के लिए रिजर्व रखें जब उसकी एक्चुअल ज़रूरत पड़े। यानी कि ब्रेन आपका फंक्शन करता रहे और आपके ब्रेन की जो बेसिक बेस्ट पार्ट है वो तब यूज़ हो जब उसकी ज़रूरत पड़ रही हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, उसे आप बेसिकली फॉलो करके आप लंबे समय तक अपने ब्रेन को फिट और हेल्दी रख सकते हैं, इवन इन दैट केस कि आप उम्र आपकी बढ़ भी रही हो तो। हम बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला है दैट वी शुड बी सोशलाइज। आपको सोशलाइज होना है। सोशलाइज का मतलब ये होता है कि अगर आप सोशल गैदरिंग से दूर रहते हैं, आप सोशल लोगों से मिलना जुलना आपका उतना नहीं है, तो आप ये चीज़ें चालू कर दें। एग्जैक्टली कहा जाता है कि रिजर्व रिसर्च ये बताते हैं दैट कि जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ वो बढ़ जाती हैं उनके साथ जो सोशल नहीं रह पाते। सोशल आइसोलेशन, बहुत सारे डिमेंशिया यानी कि याददाश्त की कमजोरी की जो परेशानी है वो सोशल आइसोलेशन से बढ़ जाती है। अगर सोशली आइसोलेट रहते हैं, आप लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो आपको याददाश्त की कमज़ोरी होने की जो रिस्क है, वो ज़्यादा है। दूसरे पॉइंट्स पर आता है स्टे फिजिकली एक्टिव। या यू शुड बी एक्टिव फिजिकली टू कीप योर मेंटल हेल्थ फिट। अपने मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए आपको फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है इस केस में। आप सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप अच्छे फिजिकली फिट रहने से क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है आपके ब्रेन में अच्छे से पहुंच पाती है, और ऑक्सीजन जब आपके ब्रेन में पहुंचता है तो सेल्स भी अच्छे से एक्टिव रह पाते हैं। रेगुलर रनिंग, जॉगिंग, जो भी एक्सरसाइज आप करते हो अच्छे से करें। देन थर्ड नंबर पे आता है इट वेल। एग्जैक्टली अच्छा खाना खाएं। अच्छे खाने में आप सारी चीजें ले सकते हैं। लो सैचुरेटेड फैट्स, मीट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, नट्स, ये सारी चीजें कंज्यूम करेंगे तो दिस विल श्योरली हेल्प यू टू कीप योर ब्रेन हेल्दी। नाउ नेक्स्ट इज स्टे क्यूरियस। स्टे क्यूरियस मीन्स दैट वी शुड बी क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स। हमें अपने क्यूरियोसिटी को हमेशा बरकरार रखना। तो बेसिकली हमें नई चीजों को जानने के लिए विलिंगनेस, वो चीजें हमेशा बरकरार रखनी है। ऐसा ना हो कि हम नई चीज़ों को क्यूरियस ना रहें, नई चीज़ों को जानने के लिए या फिर सीखने के लिए। तो ये आपके ब्रेन को एक्टिव रखने में बहुत मदद करता है। नेक्स्ट वन इज टू थिंक पॉजिटिव। एग्जैक्टली नेक्स्ट पॉइंट है थिंक पॉजिटिव। हमेशा बेहतर और पॉजिटिव सोचें। निगेटिविटी से दूर रहें। निगेटिविटी से दूर रहें, अच्छा सोचें, खुश रहें। ऐसा करने से आपके ब्रेन के सेल्स काफ़ी हेल्दी रहेंगे और लंबे समय तक, इवन इन द केस आपके अल्जाइमर्स वगैरह की जो बीमारी अगर होती है वो भी होने के चांसेस कम रहेंगे, और उस वक्त में भी आपके ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर रहा होगा आपका ब्रेन। तो बेसिकली यहाँ पर हमने डिस्कस की कुछ पॉइंट्स के बारे में जिसे आप बिल्कुल फॉलो करेंगे और अपने ब्रेन को अपने हेल्थ के साथ साथ अपने ब्रेन की हेल्थ को भी लंबे समय तक फिट रखेंगे। ये सभी के लिए है, हम चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई वीडियो, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।